मौके पे कहना था कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी, चाइना का। इसमें फॉल्ट ये आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल मध्यम सी पिक्चर इसमें आ रही है बैकग्राउंड पे, बिल्कुल मध्यम सी। इसकी आवाज़ भी आ रही है, मैंने म्यूट की है। और उसके साथ साथ दुकानदार का हैंड सैनिटाइजर, लेकिन इसमें वीडियो जैसे वाज़ेह होनी चाहिए वैसे नहीं आ रही, बिल्कुल मध्यम सी है। ये आप देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है जी। ये इसका जो जगह है, इस जगह पर MP5 इसमें पहले लगाई गई थी, इसलिए ये इसका जगह ओपन हुई। ये आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी। अब मैं इसके सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक करता हूँ। ठीक है जी। वोल्टेज चेक करने से हमें मालूम होगा कि हमारे इस कौन से वोल्टेज का ये प्रॉब्लम है, या इसमें कोई चीज़ आज से ख़राब है या कोई कैपेसिटर वगैरह ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ये अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कराने लगा हूँ जी। ठीक है। ये 111 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। ये इसके वर्टिकल के लिए 27 वोल्ट आ रहे हैं। ये रेगुलेटर के लिए 11 वोल्ट, ये RD के लिए ये इसके बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे 9 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये 9 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं। ये इसके 9 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये तो इसके तकरीबन सभी वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। ये EEPROM पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। ये भी ठीक। अब हमारे पास वोल्टेज बाकी रह चुके हैं जो ABL और AFC वोल्ट। ठीक है जी। वो अब चेक कर लेते हैं क्या वो भी आ रहे हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि ये फॉल्ट ABL और AFC वोल्टेज का भी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। ये इसके वोल्टेज चेक कर लें जी। ये वोल्टेज इसके आ रहे हैं, लेकिन ये इसके AC वोल्टेज होते हैं। ठीक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं। ये इसके 2 वोल्टेज आ रहे हैं, ये कम है, ये ज़्यादा होने चाहिए। ये जो हीटर वाली पॉइंट है इस पर ये देख लें 10 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। ये वायर इस जगह पर जा रही है, ये इस पर ये 2 वोल्ट आ रहे हैं। अब हमने ये चेक करना क्या है, इसकी ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये इसके आगे ये एक रेक्टिफायर लगाया गया ज़ीनर। अगर इसका फॉल्ट हो तो फिर भी ये ऐसे ही हरकत करता है। मैं इसको पहले ओपन करके चेक कर लेता हूँ इससे हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, ये वाले ज़ीनर को। अगर इससे फॉल्ट दूर हो जाए तो बेहतर, नहीं तो फिर हम आगे चेक करेंगे। ये सबसे पहले मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। ये अब आपको इसको मैं दोबारा वोल्टेज चेक कराने लगा। मैंने इसको ये ओपन कर दिया। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये इसके एक पॉइंट मैंने ओपन कर दिया, ये वाला। ठीक है। अब इसको मैं दोबारा आपको वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। जो पहले कम आ रहे थे ये देख लें, इसके 10 वोल्ट। ठीक है जी। ये इसके आगे अब 5 वोल्ट हो चुके हैं, जो पहले इसके 2 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है। और अब हमारा टीवी भी फ्रंट से ठीक हो चुका है। मैं अब आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। इसमें हमें जो फॉल्ट मिला वो फॉल्ट सिर्फ AFC वोल्टेज का मिला है। ठीक है जी। उसका जो ज़ीनर इसमें लगाया गया था वो उसका शॉर्ट हो चुका था। फुल शॉर्ट नहीं था, हल्का सा इसमें कार्बन जैसे होता है ऐसे इसमें स्पार्क वगैरह था। वो अब इसका ओपन किया, अब ये ठीक है। मीटर पर चेक करने पर वो ज़ीनर बिल्कुल फिट है, बगैर उसका ज़ीनर का कोई फॉल्ट नहीं नज़र आता। ये जो हमारा फॉल्ट मिला हमें वो इस ज़ीनर का मिला है, ये वाला ज़ीनर देखें। ये एक सिरा मैंने इसका ओपन कर दिया है, ये वाला ज़ीनर है। ठीक है जी। ये हमारा इस चीज़ का फॉल्ट मिला है। ठीक है जी। क्योंकि वो समझते हैं कि ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है जी। इसकी फिटिंग वगैरह मैंने कर दी है। अब हमारे पास आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेल्फ एस्टैब्लिश किया है। अल्लाह हाफिज़। अपनी